अमेरिका का एरिया 51 दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से माना जाता है। तगड़ी सुरक्षा वाली इस जगह पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज में दावा है कि अमेरिका ने यहाँ एलियंस को कैद कर रखा है और उन पर गुप्त रूप से प्रयोग हो रहे हैं। ये जगह इतनी गुप्त थी कि खुद अमेरिकी लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। आखिरकार साल 2013 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहली बार एरिया 51 के होने की आधिकारिक घोषणा की। आखिर क्या है इस जगह पर जिससे इसे इतना छिपाकर रखा गया है? आज की वीडियो में हम एरिया 51 के रहस्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एलियंस के होने पर लगातार यकीन और खोज करने वाले अमेरिका में साल 1950 से ही कहा जाने लगा कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। इसकी वजह थी जहां कर्टीली बाड़ों के बीच रात बेरात उड़ने विमानों की चमक दिखाई देना। जून 1959 में पहली बार ये बात मीडिया में आई कि नेवादा के आसपास के लोग हरी चमक के साथ कुछ रहस्यमय चीजों को उड़ता देख चुके हैं। ये खबर रीनो गजेट नामक शाम के अखबार में आई, जिसके बाद से लगातार मुख्य मीडिया में भी ऐसी बातें आने लगी। माना जाने लगा कि यहाँ एलियंस को बंधक बनाकर रखा गया है और अमेरिकी वैज्ञानिक उन पर प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि नेवादा के इस क्षेत्र में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए बातें और बढ़ने लगी। असल में यहाँ साल 2013 में CIA ने पहली बार स्वीकारा कि ऐसी कोई जगह है, लेकिन एलियंस के होने के इनकार करते हुए उसने बताया कि ये एक अमेरिकी एयरफोर्स बेस है। नेवादा में एक सूखी हुई झील पर बसा ये क्षेत्र चारों से बिजली के तारों वाली कटीली बाड़ों से घिरा है। सीमा पर जगह जगह चेतावनी लगी हुई है कि भीतर आने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। साथ ही हर जगह हथियारबंद जवान तैनात हैं, जो 24 घंटे पहरा देते हैं। सुरक्षा के इंतजाम इतने पक्के हैं कि इस एरिया के ऊपर से विमानों को भी गुजरने की अनुमति नहीं। लगभग 3.7 किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को हाल ही में सैटेलाइट से देखा जा सकता है, वरना पहले ये भी नहीं था। इस क्षेत्र के आसपास किसी भी व्यक्ति को देखे जाने पर गोली मारने के आदेश है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक US मिलिट्री ने बताया है कि ये लड़ाई के मैदान की नकल है, जहां अलग अलग तरह के युद्ध की तैयारी, ट्रेनिंग और अभ्यास किया जाता है। वैसे कथित तौर पर मिलिट्री प्रैक्टिस के लिए बने इस इलाके को दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान रूस पर नजर रखने के हिसाब से तैयार किया गया था। तब उसके पास एक विमान भी इसी मकसद से था, जिसे U-2 विमान के नाम से जाना जाता था। बाद में हरी लाइटों और किसी रहस्यमय विमान पर CIA ने कहा था कि लोग इसी विमान को देखते रहे होंगे, जो 50 के दशक में दुनिया के किसी भी विमान से ज्यादा विकसित और अलग लगता था। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के पहली बार इस एरिया के अस्तित्व की बात के कुछ ही महीने बाद तत्कालीन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी इसके बारे में बात की थी। हालांकि तब भी सिर्फ इतना कहा गया कि ये मिलिट्री प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। वैसे माना जाता है कि अमेरिकी सेना अत्याधुनिक विमानों को विकसित करने के लिए एरिया 51 का उपयोग करती है। इस काम के लिए यहाँ लगभग 1500 लोग तैनात हैं। ख्यात अमेरिकी खोजी पत्रकार एनी जैकबसन ने एरिया 51 के बारे में कई बातें कहकर तहलका मचा दिया था। BBC को दिए अपने एक इंटरव्यू में इस पत्रकार ने माना कि इस जगह US के बेहद खुफिया प्रोग्राम चलते होंगे। 2004 में डैन ब्यूरिच नाम का एक व्यक्ति दुनिया के सामने आया। उसने दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है। उसने कहा कि वो एलियन बॉडीज में से एलियन वायसेस को निकालता था और उसने एक एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट भी किया था। उसने बताया कि उस एलियन का नाम जे रॉड था। उस एलियन ने उन्हें बताया था कि वो अर्थ से 40 लाइट ईयर दूर के एक प्लेनेट से आए थे। कुछ ऐसी ही कहानी है वैली कास्जा और बॉब फ्रॉस्ट की। वे भी एरिया 51 में ही काम करते थे। एरिया 51 में एक बार बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसके दौरान ये दोनों इन्फेक्ट हो गए थे और इसी की वजह से बाद में उन दोनों की मौत भी हो गई थी। इस घटना को कवर अप करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन एक व्यक्ति ने एरिया 51 के ऑफिशियल्स पर काम करने वालों का ख्याल न रखने का केस भी कर दिया था। लेकिन उस समय तक एरिया 51 जैसी कोई जगह के होने को लेकर साफ इनकार किया जाता था, इसलिए कोर्ट ने भी इसे आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन बाद में जब कुछ डॉक्टर्स ने उन दोनों की बॉडी को चेक किया हाईटेक मेडिकल टेक्नोलॉजीज की मदद से, तो डॉक्टर्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें आखिर हुआ क्या था। जो सब्सटेंस उन दोनों की बॉडी में मिला था, वो तो असल में धरती का था ही नहीं। डॉक्टर्स का मानना था कि ऐसा सब्सटेंस मेडिकल की हिस्ट्री में कभी एक्सिस्ट ही नहीं करता और वो सब्सटेंस आज भी एक मिस्ट्री ही है। और भी कई ऐसे ही रहस्य हैं जिसकी वजह से एरिया 51 को आज भी संदिग्ध माना जाता है।
2014 में एक फेमस मैगजीन वायर्ड में एक रिपोर्ट में बताया गया कि एरिया 51 के सामने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को उड़ते देखा गया जो एक बहुत ही एडवांस प्लेन की तरह दिख रहा था। इस प्लेन को बहुत से लोगों ने देखने का दावा किया। उन लोगों के अनुसार इस प्लेन में ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से यह प्लेन अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर सकता था। यानी एक तरह से इसके पास इनविजिबल होने की टेक्नोलॉजी थी। और इस घटना का एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों ने देखा था। लेकिन वहाँ की सरकार हमेशा ऐसी घटनाओं को दबाने की कोशिश करती रहती है। वैसे एलियंस के होने के बारे में भी यहाँ कई कंस्पिरेसी थ्योरीज है। जैसे कहा जाता है कि साल 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में एलियनों का एक अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस यान और उसके पायलटों के शवों को यहाँ रखा गया है। इस पर अमेरिकी सरकार का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान मौसम की जानकारी देने वाला बलून था। कई लोग यहाँ एलियंस के रखे जाने की बात भी कहते हैं। यहाँ तक कि साल 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन तकनीक पर काम किया है। उन्होंने मृत एलियंस की तस्वीरें देखने का भी दावा किया। जो भी हो, एरिया -51 के बारे में अब तक किसी को कुछ नहीं पता। यही वजह है कि सितंबर 2019 में सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली जिसमें लोगों ने इसके बारे में जानने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने इसके लिए साइन किया। हालांकि वे कुछ कर नहीं सके क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि ये उनका ट्रेनिंग एरिया है और यहाँ पर किसी का भी दखल नहीं सहा जाएगा। अभी तक एरिया 51 रहस्य ही बना हुआ है। अमेरिका की सरकार भी हमेशा एलियन और यूएफओ देखे जाने की घटनाओं पर पर्दा डालती आई है। लोगों का कहना है कि अमेरिकी सरकार चाहती है कि वे एलियन टेक्नोलॉजी द्वारा दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार तैयार करके अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, एरिया 51 का रहस्य कभी सामने आ पाएगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।